हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज मैं आपको व्यंजन संधि कंप्लीट प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपने इससे पहले मेरे नियमों वाले प्रश्न क्वेश्चन को नहीं देखा है, नियमों वाले सेशन को नहीं देखा है, तो जाकर ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो उसमें मैंने आपको व्यंजन संधि के सारे नियम बता दिए थे और विसर्ग संधि के नियम भी बता दिए थे। तो नियम से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको संधि के प्रश्न समझ में आने लगेंगे। स्वर संधि आपको कंप्लीट करा दिया गया है। एक एक भेद पर मैंने एक एक वीडियो बनाया है और बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए एक एक चीज़ को मैंने प्रश्न के द्वारा समझाया है। और उम्मीद करती हूँ कि स्वर संधि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपकी प्रैक्टिस भी बेहतर हो गई होगी। अभी तक मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और चलते हैं यहाँ पे हम अपने प्रश्नों की तरफ। व्यंजन संधि को आज बहुत ही अच्छे से हम देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। तो विस्मरण, अनुसरण और हंसिदंत हस्तिदंत आपका क्या है, व्यंजन संधि है। और डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नाविक जो है वो क्या है, अयादी संधि। नाविक, नाव, आव, आव से आपका बनता है। इस तरह से मैंने आपको अयाधी, जब आप पढ़े होंगे, जब मैंने आपको करवाया था तो आपको बहुत ही अच्छे से बताया था इसके बारे में। अव, आव, अय और आय से हम लोग अयादी संधि को बनाते हैं। चलते हैं यहाँ आगे। उद्धार यहाँ पूछा जा रहा है। उद्धार में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे त संबंधी नियम हमारा हमने देखा था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत, धन, हार। तो किस तरह से इस शब्दों का यहाँ पे देखने को मिलता है, कैसे कैसे शब्द का विच्छेद होता है, ये सब हम देख देख के भी इसको प्रैक्टिस करते करते भी हमें ये याद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर नहीं जुड़े हैं तो जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको पूरी संधि की एक अलग से पूरा सारे जो भेद हैं सब मिला करके 80 क्वेश्चन का एक सेट दिया है। वो आप वहाँ पे लगाइए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ मैंने आपको टेलीग्राम पे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं एकदम लिस्ट बना के मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जहाँ पे सारे संधि हैं जितने भी हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तीनों ही संधि आपको शब्द वहाँ पे दिए गए हैं। साथ में विग्रह भी उसका बताया गया है। तो वो अगर आप कर लेते हैं तो अधिकांश क्वेश्चन वहीं से आता है, तो वो वर्ड आप देख लेंगे तो आपकी गलत कभी नहीं होगी। तो जा कर के आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कई चीज़ें करवाई जाती हैं। हम वहाँ पे भी आपको कुछ भी क्वेश्चंस के ज़रिए प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, तो वहाँ भी आप ज़रूर जुड़ें। यहाँ पे अब हम चलते हैं। उत, धन, हार हमने देखा। अगर हम इसके नियम पे जाएं, देखिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आपको भाषा समझ में ना आए, देखिए यहाँ पे यदि वर्ग के अंतिम वर्णों को छोड़कर शेष वर्णों के बाद ह आता है तो ह वर्ण जो है पूर्व वर्ण के चतुर्थ वर्ण में हो जाता है। देखिए ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे सीधा हम समझेंगे कि उत, धन, हार होता है तो तो का ही तीसरे वर्ण में बदल जा रहा है। तो, थ, द, ध, ठीक है। तो ध में यहाँ बदल जा रहा है, चौथे वर्ण में बदल जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे एक तीसरे वर्ण वाला अलग नियम होता है, फिर ध वाला एक अलग नियम होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, यहीं से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है सद्भावना। सद्भावना में क्या हो जाएगा, तो हमारा सत, धन, भावना। सद्भावना में क्या हो जाएगा, सत, धन, भावना। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संकर शब्द का संधि विग्रह बताना है। तो संकर शब्द का हमने देखा है सम, धन, कर। सम, धन, कर आपका संकर हो जाएगा, ठीक है। सभी नियमों को हमने देख लिया है पहले ही, और आज हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। सन्मास। सन्मास हमारा कैसे बनेगा, सट, धन, मास से बनेगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सट, धन, मास से आपका बनेगा सम्मास, ठीक है। आगे चलते हैं। किन्नर बताना है यहाँ पे। तो किन्नर में यहाँ पे हमने देखा था किम, धन, नर। इस तरह से यहाँ पे बनेगा किम, धन, नर से बन जाएगा किन्नर, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना सही हो रहा है ये मुझे ज़रूर बताते हुए चलें, ताकि मुझे पता चले कि आपकी प्रैक्टिस किस तरह से हो रही है, तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है, और उसी हिसाब से मैं आपके प्रश्न भी लेके आऊँगी। तदुपरांत का यहाँ बताना है आपको। सभी यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और लगभग क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, तो सभी के प्रीवियस ईयर लगाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए तदुपरांत पूछा जा रहा है।
तो तत् धन उपरांत यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा तत् धन उपरांत। ठीक है, बाकी यहाँ आप देख लीजिए तद नहीं होता है, तद तो यहाँ देखिए हलंत ही नहीं दिया है, तो ये तो और भी गलत हो जाएगा। तथा भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए तद और तत् में आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन तत् होता है, तद नहीं होता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसके मध्य की संधि क्या होती है? तो उसके मध्य की संधि हमारा व्यंजन कहलाता है। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कल। अगर आपने मेरी नियमों वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे पूरा थ्योरी मैंने आपको बताया है, साथ ही साथ उसका PDF भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है टेलीग्राम पे। तो ज़रूर जाके जुड़े टेलीग्राम से, वहाँ काफ़ी चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संधि विच्छेद है, संचय का बताना है। संचय भी हमने कल देखा था, और संचय का यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सम धन चय। सम धन चय से क्या बन जाएगा? संचय। मौ संबंधी नियम हमने देखा था, जिसमें अनुस्वार लग जाता है, मौ जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। आगे चलते हैं त्रिश धन्ना। त्रिश धन्ना से बताना है कि कौन सा सही होगा। तो तृष्णा यहाँ पे राइट ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तृष्णा। ठीक है, त्रिश धन्ना से आपका ये नौ जो है आपका, ये वाला नौ आपका इस नौ में बदल जाता है। ये भी एक नियम है जो कि हमने देखा था कल के वीडियो में। ठीक है, आगे चलते हैं। सदाचार यहाँ बताना है। सदाचार का क्या हो जाएगा? सदा प्लस आचार, सदा प्लस चार, सद प्लस आचार और सत प्लस आचार। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका एक ही में जो है हलंत दिया हुआ है, और सत धन आचार होता है सदाचार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बताना है संरक्षण का, फिर हमको सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सम धन रक्षण हो जाएगा। मौ संबंधी नियम, जहाँ पे आपको अनुस्वार लगा के बनाना होता है, तो ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताना है तत्पुरुष बताना है। तत्पुरुष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तत् धन पुरुष होगा कि तद धन पुरुष होगा? बाकी दो तो होगा ही नहीं, ये दोनों तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो हलंत है ही नहीं। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तद धन पुरुष। तत् धन पुरुष नहीं होगा, तद धन पुरुष होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन्मार्ग बताना है। सन्मार्ग में क्या हो जाएगा? सन्मार्ग में व्यंजन संधि हो जाएगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सन्मार्ग कैसे होगा? तो सत धन मार्ग से सन्मार्ग हो जाएगा, सत धन मार्ग से सन्मार्ग हो जाएगा। चलते हैं आगे। इसका क्या नियम है? देखिए ये नियम भी देखते चलते हैं ताकि आपको याद रहे। कचट तप यानी कि जो पहला वर्ण है क च ट त प के बाद अगर न आता है या म आता है तो वो पंचम वर्ण में बदल जाता है। ये हमने नियम देखा था। ठीक है, कचट तप के बाद न या म आता है तो जो हमारा कच क च ट त प होता है वो हमारा किस में बदल जाता है? न में, पंचम वर्ग में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जैसे ट है, ट का पंचम वर्ण न होता है, तो यहाँ पे क्षण मार्ग में बदल गया है ये। और यहाँ पे देखिए तो है, तो तो का जो पंचम वर्ण होता है न, वो नौ में देखिए बदल गया है। इस तरह से नियम है इसका। जगन्नाथ में चलते हैं हम आगे। तो जगत धननाथ, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, व्यंजन संधि। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बताइए कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ हलंत दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका? व्यंजन संधि हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताना है यहाँ पे आपको सधर्म। सधर्म बताना है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सत धन धर्म होगा कि सद धन अधर्म होगा कि सत धन धर्म होगा? तो यहाँ पे सद प्लस धन जो है, यहाँ पे धर्म यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सद प्लस धर्म। आगे चलते हैं। जगदीश में यहाँ पे बताना है जगत धन ईस। जगत धन ईस आपका यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका व्यंजन। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उज्ज्वल बताना है। उज्ज्वल बताना है, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो देख लेते हैं यहाँ पे। उत धन ज्वल, उज तो नहीं होगा, अजु तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, उत धन ज्वल। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पे दिगंबर बताना है कौन सा सही है। तो दिक धन अंबर में होता है। अब देखिए यहाँ पे दिक धन अंबर है लेकिन यहाँ हलंत नहीं लगा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दिक धन अंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, उल्लंघन में बनाना है, क्या होगा। देखिए किसी में आपका हलंत ही नहीं लगा है, बी ऑप्शन ही आपका सही होगा। जहाँ हलंत होना चाहिए व्यंजन में, सबसे बड़ा जो रूल है यही है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। तल्लीन का हमने तत् धन लीन जो हमने पढ़ा था, और इसका व्यंजन संधि होता है, बिल्कुल हमने देखा है इसको। देखिए तत् धन लीन यहाँ पे तल्लीन में बनता है। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक में कौन सी संधि होगी ये बताना है। तो अभिषेक में व्यंजन संधि होगी, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिग्गज में बताना है आपको क्या होगा। तो दिग्गज में क्या हो जाएगा, दिक धन गज, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ उड्डयन में बताना है कि कौन सा सही है। उड्डयन में बताना है कौन सा सही है, तो यहाँ देख लेते हैं। उत धन डयन, उड धन दयन, उच्च और उड तो होगा ही नहीं, यहाँ उत या उड में आपको बताना है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत धन डयन ही उड्डयन हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऋग्वेद का बताना है। ऋग्वेद में कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। एक ही आपका हलंत लगा हुआ है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋग्वेद। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तद्धिन में बताना है क्या सही होगा। तद्धित में क्या सही होगा, तद प्लस धित या तत् प्लस हित। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, तत् प्लस हित तद्धित हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं और बाकी भी यहाँ दिया हुआ है। उद्विग्न, उद्विग्न का संधि विच्छेद बताना है। तो उद प्लस, यहाँ पे देखिए एक ही आपका उत प्लस विघ्न में लगा हुआ है आपका हलंत, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। देखिए हलंत ही नहीं लगा है बाकी में, तो आपको देखते ही ये समझ में आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद सदानंद। ठीक है, ये तीसरे नियम वाला आपका है, जिसमें आपका पहला का तीसरा बन जाता है। जैसे सत तो का तीसरा क्या होता है, तो थ दो होता है, तो देखिए तो आपका दो में बदल जाता है। ये हमने सब पढ़ रखा है पहले ही, जो नियम वाला क्लास था वो आप ज़रूर जाके देखें अगर नहीं देखे हैं तो। चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए बताना है कौन सा, यहाँ पे बताना है व्यंजन संधि नहीं है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जगत अम्बा, तो ये आपका व्यंजन है। विद्यालय, विद्याधन आलय, तो विद्याधन आलय में आपका स्वर संधि है, तो स्वर संधि है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पूछा जा रहा है व्यंजन कौन सा नहीं है, बाकी सारा आपका व्यंजन है, तो यहाँ पे देख लेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। तो यहाँ बताना है व्यंजन संधि कौन सा नहीं है। तो व्यंजन संधि कौन सा नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। उद्धरण, वाग्जाल, तद्धित, रसायन, तो यहाँ रसायन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन, रस धन आयन से बनता है रसायन, और रसायन आपका क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। उच्चारण में बताना है क्या सही होगा। तो उच्चारण में उत धन चारण, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। उच्छ्वास में बताना है आपको कौन सा सही है। देखिए उत धन श्वास, उच्च धन श्वास, उच्च धन श्वास या उत धन श्वास, तो उत धन श्वास आपका बिल्कुल सही है, उच्छ्वास हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। आच्छादित में बताना है कौन सा सही है। आच्छादित में कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। आच्छादित में देखिए ये इसमें जो नियम है व्यंजन का, व्यंजन संधि का एक नियम में बोला जाता है कि आ से अगर आप किसी को जोड़ते हैं तो उसमें आधा च
मिल जाता है और उसको एक शब्द बना देता है। तो ये यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप्लच्छादित। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इसका नियम भी देख लीजिए। किसी हर्ष स्वर में या आ में जो मेल होता है अगर छ का, तो उससे छ से पहले च जोड़ दिया जाता है और इस तरह से स्वच्छंद बनता है, परिच्छेद बनता है, अनुच्छेद बनता है, विच्छेद बनता है। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए वाकजाल में बताना है क्या होगा। तो वाकजाल में आपका वाक धन जाल, वाक धन जाल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिग्दर्शन। दिग्दर्शन देखिए जितना क्वेश्चन आपका संधि से पूछा जाता है वो सब मैंने आपको करा दिया है। तो एक से दो बार अच्छे से सबको देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आंसर अच्छे से हो जाए आपका। तो दिक्दर्शन, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दिक्दर्शन। ठीक है, चलते हैं आगे। साक्षास्त्र में बताना है। साक्षास्त्र में क्या हो जाएगा, सतधन शास्त्र, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए ये बाकी भी आप देख लीजिए, इसको भी देखते चलिए। अब देखिए अनंत में बताना है, अन धन अंत, अन धन अंत। तो यहाँ पे भी आपका उसी तरह से, यहाँ पे भी देखिए आपका हलंत नहीं दिया है तो इसको आप गलत नहीं मानेंगे। अधनंत से अनंत बनता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ भी, और यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, अनधन अंत, अनंत। हाँ हाँ ठीक है, अनुस्वार से लग जाता है यहाँ पे, अनंत सही है। चलते हैं आगे। 39 नंबर बताना है संसार में। देखिए म संबंधी नियम यहाँ पे लगा है, समधन सार से संसार बन जाएगा, अनुस्वार लग के, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए सज्जन में बताना है कौन सा संधि विच्छेद होगा। सज धन जन, सत धन जन, सज धन न, स धन जन। तो देखते ही समझ में आ रहा है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सत धन जन, सज्जन हो जाता है। चलते हैं आगे। वागीश में बताना है, वागीश में कौन सा संधि होगा। देखिए बहुत सारे लोग वागीश को जो है स्वर संधि में भी लेके आते हैं, लेकिन वाक धन ईस से आपका बनता है ये, और वाक धन ईस कहाँ है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है तन्मय में बताना है कौन सा संधि है। तो व्यंजन संधि हो जाएगा यहाँ पे, तन्मय तत्धन, यहाँ पे तत्धनमय से बनता है, तन्मय तत्धनमय। चलते हैं आगे। तत्क्षरण, तत्क्षरण से बताना है यहाँ पे क्या होगा, राइट ऑप्शन तत्धन शरण, तत्धन शरण से बनेगा आपका, तत्धन शरण से बनेगा आपका तत्क्षरण। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए संग्रहालय। संग्रहालय में आपका क्या होगा, संग्रहालय में आपका सम धन ग्रह धन आलय, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सम धन ग्रह धन आलय से संग्रहालय हो जाएगा। यहाँ बाकी भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है और आज का लास्ट है। ठीक है, फिर हमारा व्यंजन संधि खत्म हो जाएगा और कल हम विसर्ग संधि करेंगे। तो भगवत गीता बताना है। तो भगवत गीता हो जाएगा, भगवत धन गीता से आपका, यहाँ पे देखिए तो है, तो का उसी के तीसरे वर्ण में बदल जाता है दो, तो थ दो, तो भगवत गीता हो जाता है। इस तरह से ये नियम है आपका, पहला ही नियम है व्यंजन का। और इस तरह से कितना आपका सही हुआ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।